शेयर गुरु दोस्तों, आज बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में। और इसमें सबसे पहले कंपनी लेते हैं लैंको, जिसका आज की डेट में प्राइस रुपीज में हम देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस आज पैसे में है। 85 पैसे का एक सिंगल शेयर है। इक्विटी जब आप देखते हैं तो 330 करोड़ की, नेट सेल्स विद 1634 करोड़, और नेट प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन कंपनी को 900 से 1000 करोड़ का लॉस है। चेयरमैन इसके मधुसूदन राव थे। कुंडाली प्रोजेक्ट किया, अमरकंटक किया, और उसके बाद आप देखते हैं कि टुडे द कंपनी इज ऑन टू अ माउंटेन ऑफ डेट। तो इनका जो बेसिकली ये था, प्रोजेक्ट्स इनके इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थे, और आंध्र प्रदेश में इनको लगा कि हम बहुत बेहतरीन करेंगे, और उस जमाने में बड़ी अच्छी इसकी वैल्यूएशंस होती थी। लेकिन ये हुआ कि लोन्स आपने बहुत ज्यादा लिए, प्रोजेक्ट्स आपने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, और आपके पास अपनी इक्विटी थी नहीं। यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन टू द बैंक मनी, और अल्टीमेटली टुडे द कंपनी इज सिटिंग ऑन टू अ माउंटेन ऑफ डेट। और अब इस डेट को कैसे कम किया जाए, और अब द बैंक्रप्सी कोड कमिंग इन, एंड इट इज नॉट इजी टू हैव अगेन फ्रेश लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आपको फाइनेंसिंग करेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी इज सिटिंग ऑन टू अ माउंटेन ऑफ डेट, दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ, एंड टुडे द कंपनी इज इनटू प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कहूंगा कि 85 पैसे का शेयर है। तो एक इंसान जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसकी एक सोच होती है कि मैं इसको खरीद लेता हूँ। 85 पैसे में तो आज कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हो गई तो मेरे बड़ा अच्छा इसमें मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा जो एक परसेप्शन है वो मत कैरी करिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसको अवॉइड करें। सेकेंड कंपनी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन इज जीएमआर, जहां पे आप देख रहे हैं कि 16 रुपए 30 पैसे नए पैसे का कुछ भाव है। इक्विटी 600 करोड़ की थी, नेट सेल्स कुछ 736 करोड़ फॉर द ईयर 2018, but of course there's a loss of 2000 crores. Now this company which was promoted by GM Rao again is sitting onto a mountain of debt. डेट आप पे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब आपका सेल्स कम है और सेल्स के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सारा पैसा, दैट प्रॉफिट इज नॉट एबल टू कवर अप द इंटरेस्ट पार्ट। तो तभी आप देख रहे हैं कि इतने ह्यूज लॉसेस हैं, और ये लॉसेस जब माउंट डाउन होते रहते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू मेक अ टर्न अराउंड। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि इस कंपनी ने भी कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से दे थॉट कि प्रॉब्ली विल डू फैंटास्टिक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहूंगा कि इसको भी आप अवॉइड करें। नाउ द थर्ड कंपनी अगेन फ्रॉम द सेम स्टेट आंध्र प्रदेश इज जीवीके, जिसका शेयर 12 रुपए का है और नेट सेल 16 करोड़ का। अब ये 16 करोड़ के ऊपर -24 करोड़, तो देखिए कि आपके कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, कंप्लीट है तो आपके पास कैश फ्लोज नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कंपनी को चलाने में डिपेंड करता है कि दो चीजें आपको बताता हूं। कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं होती है तो फिर आपको सारी प्रॉब्लम्स आती है। और जब अब मेरे को याद है कि जब ऑयल कंपनीज में एचपीसीएल बीपीसीएल में उनको कैश फ्लोज की प्रॉब्लम आती थी, डे टू डे एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये पैसा एट द एंड ऑफ द डे तो गवर्नमेंट तो इनको ट्रांसफर कर देता था, ओएनजीसी के प्रॉफिट में से इनको ये कर दिया, इनको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो यहां पे जैसे दूसरा कि इन्होंने भी अपने आप को बहुत ज्यादा और प्रोजेक्ट किया, और जितनी इनकी कैपेसिटीज थी उससे ज्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए, दे वर नॉट एबल टू हैंडल, और हैंडलिंग करने के बाद कैपेबिलिटीज नहीं थी, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट वेंट इन फॉर अ टेल स्पिन। नाउ विद द बैंक्रप्सी कोड कमिंग इन, यू नो बैंक्स आर वेरी पर्टिकुलर कि अब हम आपको फ्रेश लोन्स देंगे नहीं। तो अब फ्रेश लोन्स ये कैसे इसको रेस करेंगे? अब राइट्स इशू लेके आ नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट इतना ये है कि मार्केट में कोई आपका इशू सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। तो यहां पे ये कहूंगा कि इट इज अ टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम। कई लोग बोलते हैं कि इक्विटी बड़ी छोटी है कंपनी की, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी की इक्विटी छोटी होती है वहां पे बेसिक कन्वेंशनली कंपनीज ऐसे ग्रो करती है कि आप प्रॉफिट में से वो पैसा एक्सपेंशन में यूज करेंगे। और एक इसका बड़ा लाइव एग्जांपल है मापेल्ले जी का, जिन्होंने एमआरएफ में किया। एमआरएफ में प्रॉफिट बनाते थे, प्रॉफिट बनाने के बाद वो प्रॉफिट का पैसा एक्सपेंशन में यूज करते थे। दैट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि यहां पे अगर किसी की इक्विटी बड़ी ह्यूज है तो दैट मींस प्रमोटर्स आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि उनके पास अपना पैसा है, तभी वो उनकी इक्विटी इतनी लार्ज है। तो यहां पे आप देखते हैं कि जो छोटी वाली कंपनीज हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने में बहुत ज्यादा डेट रेस किया, बहुत ज्यादा बैंक लोन्स लिए, इक्विटी आपके पास है नहीं, देखिए तभी आपके सारे प्रॉब्लम्स आए। तो यहां पे कहूंगा कि इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अवॉइड दीज 3 कंपनीज। अब इसके बाद शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है रजत कुंडू का, चंदन नगर वेस्ट बंगाल से। ही सेड आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ HCL Infosystems and Granules India। यहाँ पे कुंडू साहब मैं ये कहूंगा कि HCL में
मैं ये कहूंगा कि HCL इन्फो सिस्टम की जरिए आप HCL टेक्नोलॉजीज को रखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया ऑफ कोर्स इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज अ वेरी गुड कंपनी। तो यहाँ पे अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है HCL इन्फो सिस्टम में, आपके परचेज प्राइस से नीचे नहीं गया, तो इसको होल्ड करके रखिए। इसको लॉस हो रहा है तो होल्ड करके रखिए, और लॉस नहीं हो रहा है, अगर अगर आप इक्वलाइज भी कर रहे हैं या थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, HCL इन्फो सिस्टम्स या टेक महिंद्रा में स्विच ओवर हो जाइए, या ग्रेन्यूल्स इंडिया को आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा सवाल बाला साहब साबले फ्रॉम पुणे, सर प्लीज गिव मी एडवाइस for my portfolio stocks hold and avoid JSW Steel. You must understand one thing कि as steel की cycle change होती है, JSW Steel will be doing well. They have a very good capacity, cost producers and lowest cost producers. All these are big advantages for JSW Steel. इसको hold करके रखिए। Banking sector में HDFC Bank is very good. Tata Steel again is very good. Coal India is good. Vedanta is good. Tata Chemicals is good. Ashok Leyland is good. M&M, Petronet LNG, Cyient and SBI, State Bank of India. इसको भी होल्ड करें। अब आपने जो तीसरी 13वीं कंपनी जिसमें आपने मेंशन किया दैट इज ग्रेफाइट इंडिया। लेट मी टेल यू, ग्रेफाइट इज बेसिकली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। आई वुड नॉट सपोर्ट फॉर इट, तो मैं कहूंगा इसको अवॉइड करें। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इनफैक्ट हु बॉट इट एट अ लो प्राइस और जिनको बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, यू मस्ट बुक द प्रॉफिट्स इनटू इट। पेडिलाइट अगेन इज अ वेरी गुड कंपनी। कांसाई नेरोलैक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन कंपटीशन विद एशियन पेंट्स, तो इसको भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ, आई डोंट नो व्हाट, अब आपको आपकी करंट प्राइस क्या है और उसमें, बट यहाँ पे ये कहूंगा कि डजंट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस टू होल्ड वीआईपी इंडस्ट्रीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ये मत समझिए कि इट इज अ केक वॉक फॉर दीज पीपल, दे हैव कंपटीशन। अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स विद और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे आए हैं, बट ऑफकोर्स वो एक बड़े हाई रेंज में है, नॉट एट द रेंज ऑफ प्राइसिंग जहां वीआईपी बेचता है। इट्स अ फ्रेंच ब्रांड कॉल्ड डेल्सी, देन यू हैव सैमसोनाइट, वेरी मच प्रेजेंट इन इंडिया। कजारिया सिरामिक्स में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है, तो यहाँ पे कहूंगा कि प्रॉफिट्स को बुक किया जाए। असाही ग्लास, ऑफ कोर्स आर मेकिंग दोस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव from a young entrepreneur who started off this company some 25 years back, a guy called Sanjay Labru। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट है इसका, रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि बैटरीज में रिप्लेसमेंट मार्केट है, टायर्स में रिप्लेसमेंट मार्केट है, ग्लासेस में जो ऑटोमोटिव ग्लासेस है उसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। एंड प्लस ऑफकोर्स आई मीन दे बॉट ओवर, टाटास का एक ज्वाइंट वेंचर था असाही का सा, जिसमें वो फ्लोट ग्लास बनाते थे, एंड आई थिंक दैट प्रोजेक्ट वाज आल्सो बॉट ओवर बाय दिस कंपनी। तो यहाँ पे दे आर इनटू फ्लोट ग्लास आल्सो, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि असाही ग्लास को भी होल्ड करके रखे। मारुति इज वेरी गुड। और यहाँ पे तीसरा सवाल है हमारा डॉक्टर अमित का फ्रॉम मलेशिया। He says, I'm following your views since 2009 and I need your urgent advice on PC Jewelers. Please understand one thing, कि यहाँ पे डॉक्टर अमित stay away from PC Jewelers, and he says that I have 5,000 shares at 264 INRs and 4 lots of future at 194. यहाँ पे मैं कहूँगा डॉक्टर साहब कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में और पुट्स एंड कॉल्स में you should stay away from it. What I would personally advise you is to do it on delivery basis. तो delivery basis में you know that how much is the money what you have in your pocket to invest, और उतने ही शेयर्स आप उसको खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि when we get into future and options, तो क्या होता है कि एक मार्जिन मनी प्ले करने के बाद फिर हमारे को एक्सेस मिलता है, you get the access to hold more, तो यहाँ पे हमारी एम्बिशंस और ज्यादा हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, डू नॉट mind up to the hard words what I'm saying, that the lust and greed Dr. Saab will always take you to problems, so stay away from it। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें से निकल जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग, जिसके बाद स्लीप भी बड़ी अच्छी आती है। एंड देन यू सेड दैट आई एग्जिस्ट इन बुक लॉसेस और वेट फॉर इट टू बाउंस टू 194। ये जो टीवी के ऊपर जो बातें की जाती है, बाउंस का जो वर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ जार्गन वर्ड, सो डू नॉट गो बाय दिस जार्गन्स एंड डोंट बिलीव इन दिस जार्गन्स। तो कुमार प्रधान जी कटक में रहते हैं उड़ीसा में, शेयर गुरु, आई लव टू वॉच ऑल योर वीडियोस एंड गाइडेंस, प्लीज गाइड मी ऑन हेवल्स एंड प्रेस्टीज। नाउ एज फार एज हेवल्स इज कंसर्न, इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो आपने व्हाइट गुड्स में देखी, बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ की। और आपने देखा कि जिस तरीके से प्राइस एप्रिशिएट हुआ, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप ऑन एवरीडे बेसिस, द प्राइस हैज टू गो डाउन ऑल्सो। तो यहाँ पे यू गॉट टू एक्सेप्ट दिस दैट द प्राइसेस व्हेन इट गोज अप इट हैज टू गो डाउन ऑल्सो। प्रेस्टीज एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है, दिस ऑल्सो बैंगलोर बेस्ड, इज अ वेरी गुड कंपनी, इसको आप होल्ड करके रखें। देन ही सेज आई एम होल्डिंग देम एंड दे आर गोइंग डाउन ऑन अ डेली बेसिस। नाउ एज आई सेड, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू प्लेयर्स आल्सो टू गेट इनटू द मार्केट, सो डोंट गेट फ्राइटन। बट एज फार एज द फंडामेंटल्स ऑफ दीज टू कंपनीज आर कंसर्न, हेवल्स एंड प्रेस्टीज आर एब्सोल्युटली फाइन और बहुत बढ़िया इनके फंडामेंटल्स हैं। आखिरी सवाल दोस्तों, आई एम पवन बंसल फ्रॉम होशियारपुर। होशियारपुर की जब बात आती है तो आई रिमेंबर इनफैक्ट थापर्स यूज्ड टू हैव अ कंपनी कॉल्ड JCT, जगतजीत कॉटन टेक्सटाइल, व्हिच यूज्ड टू मेक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन्स इन इंडिया। उनकी बेडशीट्स भी होती थी,
लेकिन आई डोंट नो नाउ, आई मीन यू हार्डली सी इन द रिटेल में कहीं आपको ये ब्रांड दिखाई नहीं देता. हो सकता है दे मे बी सप्लाइंग इट टू द रेडीमेड्स. I want to enter in the market, but I was waiting for 8,000, 9,050 की निफ्टी को. I think it will come in November to February 2019. Is it possible? अब यहाँ पे मैं ये कहूंगा बंसल साहब, आप खुद भी कह रहे हैं कि यू आर वेरी होपफुल दैट इट विल कम फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, उसके बाद फिर वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं. So I think, I mean, what I would say is that both of us do not get into astrology because we don't do astrology here. तो देखते हैं how the markets function, but as far as fundamentals are concerned, yes, very good. लेकिन 2019 में यस एक जनरल व्यू आ जाता है कि इलेक्शंस होंगे, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होंगे, तो उससे वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके बाद फिर आपने कहा है देन व्हाट शुड आई बाय एट दैट टाइम. तो आई मीन लेट अस नवंबर और फरवरी आने में 2019 में अभी बड़ा टाइम है. अभी वी आर स्टिल इन द 6th month of June, so we'll cross the bridge at that point of time. तो दोस्तों यहाँ पे इस एपिसोड को समाप्त करते हुए तो आज का जो गुरु मंत्र है वो है ऑटो सेक्टर की कंपनी जो इंजन बनाती है बेसिकली. आई मीन यू कैन काउंट देम इन दी ऑटो सेक्टर एंड द कंपनी इज नन अदर देन स्वराज. थैंक यू.